अम्बे स्टूडेंट्स, जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू है। हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया हमारा गोल्गी बॉडी। ठीक है, हमने गोल्गी बॉडी कंप्लीट किया। आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को अभी तक हम जानते हैं एक ही नाम से और एक ही काम से, वो है सुसाइडल बैग की तरह से। पर सिर्फ इसका काम सिर्फ सुसाइड करना नहीं है या फिर सुसाइड करवाना नहीं है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आज सब हम देखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो फाउंड इन ऑल यूकेरियोट्स, सारे यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट फ्यू सेल्स, जैसे कि फंजाई ईस्ट और न्यूरोस्पोरा के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटिस्ट लाइक यूग्लेना के अंदर भी नहीं होता है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में होता है उसमें भी आपको लाइसोसोम इनिशियल स्टेज पे नहीं देखने को मिलेंगे। और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो मैच्योर हो जाता है उसके अंदर भी लाइसोसोम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, नंबर कितने लाइसोसोम होते हैं एक सेल के अंदर, वो डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल। अब मान लो कोई सेल है जो फेगोसाइटिक है, ठीक है, द मोर नंबर ज्यादा होगा वो सेल में जो फेगोसाइटिक है, मतलब कि वो कोई दूसरे चीज को निगल जाता है या फिर दूसरी चीज को खा जाता है, वैसे टाइप के सेल के अंदर इसका लाइसोसोम का नंबर बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे कि WBC, ये क्या करता है, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आया तो उसको अपने अंदर खा जाता है और फिर उसको अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर देता है। तो जो भी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में जो काम करता है ज्यादा, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ लाइसोसोम आपको ज्यादा दिखेगा। फेगोसाइटिक सेल हो गया, WBC हो गया, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट हो गया, वो सब सेल के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। शेप कैसा होता है, शेप सिंपल स्पेरिकल टाइप से पाउच होता है, बैग होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग या फिर सैक। गोल आप देख सकते हो इधर एकदम नॉर्मल गोल, और अंदर होता है मैट्रिक्स, अंदर कुछ भरा हुआ होता है, और ये अंदर जो भरा हुआ है उसी के कारण इसका बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं सारे एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, जो दूसरी चीज को डाइजेस्ट कर देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। डाइजेस्ट करना मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइजेशन, टू ब्रेक डाउन इन ए सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आप डीएनए खाते हो तो डीएनए को सिंपल में ब्रेक डाउन करना मतलब न्यूक्लियोटाइड में, प्रोटीन का सिंपल ब्रेक डाउन करना मतलब ब्रेकिंग इनटू एन अमीनो एसिड, पीसेस ऑफ द अमीनो एसिड। So this all are done in the with the help of the enzyme present inside the lysosome. Enzymes are nothing but the protein. So which kind and what are the main enzymes present inside the lysosome? There are few enzymes, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटीएसेस, न्यूक्लियसेस हो गया, फिर सल्फेक्टेज हो गया, फॉस्फेक्टेज हो गया। क्या करता है, देखो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, ओके, फिर प्रोटीएस हो गया प्रोटीन को तोड़ता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह, इस्टरेज हो गया लिपिड के बॉन्ड को तोड़ता है, फॉस्फेटेज फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है, सल्फेक्टेज सल्फेट बॉन्ड को तोड़ता है। तो मतलब इन शॉर्ट इसके अंदर इतने सारे एंजाइम्स हैं, वो सब चीज को तोड़ने की ताकत रखते हैं, अलग अलग चीज जो आती है। अब मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया को तोड़ना है, ठीक है, बैक्टीरिया को अगर हमें तोड़ना है तो हमें उसके प्रोटीन वॉल को तोड़ना पड़ेगा, तो प्रोटीन वॉल को तोड़ने के लिए हमें प्रोटीएस एंजाइम्स चाहिए होगा, राइट। वैसे ही हमें बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन दिस, के अंदर कौन से एंजाइम्स भरे पड़े हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हाट एक्चुअली कंटेंट इनसाइड दैट लाइसोसोम प्रेजेंट, उसके ऊपर से इसके 4 टाइप होते हैं। अभी तक हमने कभी लाइसोसोम के टाइप नहीं देखा। बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज है, देखो लाइसोसोम के अंदर ये सारे एंजाइम्स होते हैं जरूर है, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव फॉर्म। वो एक्टिव होते नहीं है, वो एक्टिव करने पड़ते हैं या फिर एक्टिव होते हैं जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तब। अब मान लो ये एक लाइसोसोम है, इसके अंदर सारे एंजाइम्स अवेलेबल है, स्पेशली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो अवेलेबल है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सारे इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। तो जब भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, और जब भी ऐसा कभी होता है ना, कोई ऑर्गेनल जो एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक टाइप। ठीक है, अब लाइसोसोम इज इन पॉलीमॉर्फिक, मतलब पॉलीमॉर्फिक मतलब बहुत सारे टाइप के एक ही सेल ऑर्गेनल में आपको दिखेंगे। तो पहला टाइप कौन सा है, दैट इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम मतलब जिस भी लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स अवेलेबल है जो इनएक्टिव फॉर्म में, सी प्राइमरी लाइसोसोम्स इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अवेलेबल है, ऐसे लाइसोसोम को हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या हो जाएगा, इसी लाइसोसोम के अंदर जब एंजाइम एक्टिव किए जाते हैं, सो द एक्टिवेटेड एंजाइम्स वाला जो गोला होगा, जो पूरा लाइसोसोम होगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर ये लाइसोसोम क्या करेगा, किसी भी चीज जो अंदर हमारे अंदर आई है, मतलब मान लो कोई सेल के अंदर कुछ घुस गया, तो उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया जाए, मतलब तोड़ दिया जाएगा। उसमें से अगर कोई चीज काम किया तो वो रख लिया जाएगी,
बाकी की जो चीज़ है उसको हमें फेंक देनी पड़ेगी। तो वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो उसके अंदर रहा भरा पड़ा, वो वैसे टाइप के लाइसोसोम, हम अगर कोई लाइसोसोम उठाया और अंदर चेक किया और अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पड़ा है या फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल पड़ा है, तो उस टाइप के अनडाइजेस्टेड मटेरियल वाले लाइसोसोम को हम बोलेंगे टर्शरी लाइसोसोम। ये फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ को हम बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम या फिर ऑटोलाइसोसोम। ऑटोफेगोसोम या फिर ऑटोलाइसोसोम मतलब लाइसोसोम जब अपने ही सेल के किसी ऑर्गेनेल को खा जाता है या फिर अपने ही किसी सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर लेता है। मान लो ये लाइसोसोम को सिग्नल मिला गया कि भाई एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो बिगड़ गया है, इट इज नॉट वर्किंग और इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, सो वी नीड टू ब्रेक इट डाउन। तब ये लाइसोसोम क्या करेगा, अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया को जाके निगल लेगा और फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा। और जब ऐसा कोई प्रोसेस होता है तो उस टाइप को हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ ओन ऑर्गेनल या फिर ओन पार्ट। और इसी के कारण इसको सुसाइडल डेथ भी बोला जाता है। जब भी सेल को मरना होता है, व्हेनेवर द सेल नीड्स टू डाई, अगर कुछ काम वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई और सेल को मरना है, तो व्हाट ही विल डू, वो लाइसोसोम को सिग्नल भेजेगा, वो अपने आप में फूट जाएगा, खुल जाएगा, तो सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे। सारे एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारे ऑर्गेनल्स में, मतलब जो भी ऑर्गेनल्स है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर के डीएनए, बाहर के प्रोटीन्स, एंजाइम सब कुछ टूट जाएगा बिकॉज ऑफ दोज ऑल एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड दोज लाइसोसोम। सो बेसिकली उसके अंदर क्या भरा पड़ा है और वो क्या फंक्शन करने वाला है, उसके ऊपर से हमें 4 टाइप देखने को मिलते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड दैट इज ऑटोलाइसोसोम या फिर ऑटोफैगोसोम, वो अपने बॉडी पार्ट को खाना या फिर मारना। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइसोसोम। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन देखो, ऑटोफेगी, ऑटोफेगी मतलब क्या होता है, हेट्रोफेगी मतलब क्या आता है, तो ऑटोफेगी मतलब होता है कि फूड मटेरियल को, अंदर ही फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करना। हेट्रोफेगी मतलब होता है बाहर से जो फूड आया है उसको डाइजेस्ट करना। ऑटोलाइसिस मतलब होता है बाहर से कोई पैथोजन आया, सॉरी, ऑटोलाइसिस मतलब होता है खुद के बॉडी ऑर्गेनल्स को मार देना या फिर डाइजेस्ट करना। फिर ये एक और फंक्शन, ये तो 3 फंक्शन हो गए, ऑटोफेगी, हेट्रोफेगी या फिर ऑटोलाइसिस। डिफेंस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, मैंने बोला बैक्टीरिया जब सेल में आ जाता है तो बैक्टीरिया को मारने का सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है डिफेंस में, तो ये लाइसोसोम है, ये उसको मारता है, तोड़ता है। फिर डिस्ट्रॉय कार्सिनोजेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्सिनोजेंस आर द मटेरियल और द केमिकल और समथिंग विच कोजेस कैंसर। तो अगर कोई कैंसर कोजिंग मटेरियल हमारे अंदर आया, कोई केमिकल है, तो उसको डीएक्टिवेट या फिर उसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा, तो ये लाइसोसोम करेगा, इसलिए इसका फंक्शन है डिस्ट्रॉय कार्सिनोजेंस। फिर से बोलता हूँ, कार्सिनोजन ऐसा कोई मटेरियल या फिर कोई चीज है जिससे कैंसर हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आपको जब भी बात आए कि सुसाइडल बैग, तो सिर्फ सुसाइडल बैग इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इसके और भी फंक्शन है। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक सुसाइड की बात करें तो इट इज ऑटोफेगोसोम या फिर ऑटोलाइसोसोम की बात कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर ऑल्सो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द लाइसोसोम। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव अ गुड डे।